अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज। हम लोग ये देखेंगे कि दराज पे बेचने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप जब चूज़ करते हैं कोई भी काम करने के लिए तो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो दराज के भी इसी तरह से कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो डिसएडवांटेजेस हैं ना दराज के, बेसिकली ये इस तरह डिसएडवांटेजेस नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से डिसएडवांटेजेस हैं कि ये चैलेंजेस हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म पे जब आप सेल करते हैं तो आते हैं, ठीक है। मगर ये जो डिसएडवांटेजेस या आप कह लें कि चैलेंजेस हैं, इनको आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज, और इसका पहला पॉइंट ये है कि कमीशन फ़ी एंड चार्जेस। ऑब्वियसली देखें, दराज ने आपको अपना प्लेटफॉर्म दिया है। अब जब जब दराज ने आपको अपना प्लेटफॉर्म दिया है, उसने वेबसाइट डिज़ाइन की, सारा कुछ किया, लॉजिस्टिक्स हमने वो देखी, सारी चीज़ें दराज वो खुद करता है उसके अंदर। तो जब दराज ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अलाउ कर रहा है कि आप आके सेल करें, तो वो फिर आपको कुछ जो है आपकी फ़ी चार्ज करता है, ठीक है। वो परसेंटेज होती है आपकी सेल्स के ऊपर, ठीक है। आपने सेल की होती है, जो आपका प्रॉफिट होता है, ओवरऑल प्रॉफिट, उसके ऊपर ये थोड़ा सा इम्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि दराज ने अपनी जो है कमीशन फ़ी और कुछ चार्जेस रखे होते हैं जो उन्होंने लेने ही लेने होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ उनकी वेबसाइट और वो सारी फैसिलिटीज़ जो वो आपको दे रहे हैं। इन रिटर्न वो आपको ये कहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सेल कर सकते हैं चीज़ें आके। तो आपको जब एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी चीज़ सेल करने के लिए वहाँ पे, तो वो उसकी एक नॉमिनल कमीशन फ़ी या कुछ चार्जेस होते हैं। अब ये जो कमीशन फ़ीस और चार्जेस हैं ये वेरी करते हैं कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज़ हैं तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट कमीशन होगी। इसी तरह ग्रॉसरी है तो उसके अंदर डिफरेंट होगी, कोई बेबीज़ आइटम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये आइटम टू आइटम, कैटेगरी टू कैटेगरी, इनके कमीशन फ़ीस और चार्जेस जो हैं वो वेरी करते हैं, मगर ये चार्ज करते हैं जो कि आपके ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर या मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट करते हैं, जिसको आप कर्टेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रेटजीज़ जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद लिस्टिंग फ़ीस एंड सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। दराज के अंदर ना कुछ कैटेगरीज़ या कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको लिस्ट करने की उन्होंने फ़ीस रखी हुई और सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं दराज के अंदर हैं, मगर ये कुछ कैटेगरीज़ हैं। अब इसके अंदर जो है सेलर है वो पे करता है लिस्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि दराज सिर्फ जो आप कह लें कि प्रीमियम जो सेलर्स हैं उनके लिए उसने रखे होते हैं। तो ये वो पेड होते हैं लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होती है, तो उनको जो है कुछ अच्छे सर्टेन फीचर्स जो है वो दराज दे देता है, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये देखें, अब ये जो लिस्टिंग फ़ी और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ये भी आपके जो है बिज़नेस के अंदर जो कॉस्ट आ रही है ना आपको, ठीक है, ये उसके ऊपर पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है या चैलेंज है कि आपको ये भी थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी आपके प्रॉफिट्स के अंदर, कि अगर आप लिस्टिंग या आपकी कोई ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर लिस्टिंग फ़ी है या सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपको लेनी पड़ती है। उसके आगे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट देखें जी, दराज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं और कई सेलर्स उसमें से ऐसे हैं जो एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है, बैट है, बॉल है, बैट है, उसको ही बेचने वाले जो होंगे कई होंगे, 50-60 सेलर्स होंगे जो कि उसको बेच रहे होंगे। तो क्या है कि आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ नहीं है, ये बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स दराज के ऊपर सेल हो रही हैं उसके मल्टीपल सेलर्स हैं, और मल्टीपल सेलर्स होने की वजह से आपके पास जो एक इन्वायरमेंट है वो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है। यानी कि आपको अगर अपना काम बढ़ाना है तो आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसे जो हैं आप कह लें कि स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो आउटस्टैंड करे सबको, ठीक है, और आप अट्रैक्ट करो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की और आपकी सेल बढ़े। तो ये भी स्ट्रेटजी जो हम यूज़ करेंगे, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर लिमिटेड ब्रांड कंट्रोल। देखें जी, आप किसी एक बंदे का, अगर आप किसी का कोई मार्केट प्लेस है जैसे दराज वगैरह हो गए, आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है। तो आपको
जो बातें उन्होंने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताई हैं, आपको उन्हीं बातों पे अमल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि आपको अपने ब्रांड को प्रेजेंट करना है, वैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे उनके लेआउट का डिज़ाइन है, लेआउट वो आपको कहेंगे, आपने बिल्कुल वैसे ही उनको जो है उनके मुताबिक उन सारी चीज़ों के अपने ब्रांड की करके तो उनको वहाँ पे अपलोड करनी होती हैं, सही है। तो ये आपके ब्रांड के ऊपर थोड़ा सा लिमिटेड कंट्रोल होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ब्रांड को चाह रहे होते हैं कि मैं इमेज इस तरह का बनाऊं या उसका डिज़ाइन या लेआउट जो है वो इस तरह का हो, ठीक है। तो वो आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, आपको दराज की पॉलिसीज़ के मुताबिक अपना जो है ब्रांड उसको उसके इमेजेस उसका लेआउट वगैरह बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर डिपेंडेंस ऑन प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़, ऑब्वियसली देखें जी पॉलिसीज़ दराज ने कुछ डिज़ाइन की हुई हैं अपनी, ठीक है। तो जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं दराज के ऊपर अपनी चीज़ें, उनको उन पॉलिसीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है, उनको उन पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज भी होती रहती हैं, ठीक है, और वो चेंज होने के बाद वो इन्फोर्स भी करता रहता है दराज अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये इन सारी पॉलिसीज़ को एक तो अच्छी तरह से पढ़ना, पढ़ने के बाद फिर अपनी स्ट्रेटजीज़ को सेट करना जो है आपको इस डिसएडवांटेज से बचा सकता है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये थे जी हमारे पास कुछ चीदा डिसएडवांटेजेस दराज के बड़े बड़े, जिनको आपने जहन में रखना है। और फिर जब हम इसको कर्टेल करने के लिए हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप दराज में जो डिसएडवांटेजेस, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।